प्रभु के नाम की स्तुति होवे। अब हम मसीह विरोधी के विषय में, जो शैतान के त्रितत्व का एक भाग है, और मसीह विरोधी के बीच के अंतर पर ध्यान करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसमें हम पहली बातें मसीह विरोधी, मसीह उत्पन्न हुए तो मसीह कहां से उत्पन्न हुए, और मसीह विरोधी यदि उत्पन्न हुआ तो कहां से उत्पन्न हुआ। क्योंकि हर एक बातों का एक उत्पत्ति है, जेनेसिस है। मेरे प्रिय लोगों, आज हम मुख्य बात इन चीजों का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। मसीह और मसीह विरोधी के विभिन्न नामों और उनके विभिन्न स्वभावों का तुलनात्मक अध्ययन करने हम जा रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं मसीह और मसीह विरोधी का। हम थोड़ा सा ध्यान देने के लिए जा रहे हैं मसीह कहां से है, मसीह कहां से आए, या मसीह की उत्पत्ति कहां से है। मेरे प्यारे लोगों, मैं संक्षिप्त में आपको कई बातों को बताने की कोशिश करूंगा प्रभु की आत्मा की सहायता के द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मसीह स्त्री का वंश है। सबसे पहली बात है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि मसीह स्त्री का वंश है। यहोवा परमेश्वर ने एक समय ऐसा था, उन समयों को मैं आपको याद दिलाने के लिए मैं चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपसे बात करने के समय में बोला, हम मसीह और मसीह विरोधी के विभिन्न नामों और विभिन्न स्वभावों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जा रहा है। इनमें से मुख्य बात है, हमें कोई भी संदेह करने की बात नहीं है कि मसीह स्त्री का एक वंश है। मुख्यतः बाइबल दो वंश के बारे में बातचीत करता है। यदि आप हमारे साथ निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 3 उसका 14 और 15 वर्ष, उत्पत्ति का किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद को पढ़ेंगे। वहां पर इस रीति से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, ध्यान से सुनिएगा 15 पद क्या कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मेरे प्यारे लोगों, मैं एक बार फिर से पुनः इस वचन को पढ़ रहा हूं। आप भी हमारे साथ ध्यान से इस बाइबल अध्ययन को आप ध्यान कीजिएगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को काटेगा। मेरे प्यारे लोगों, सांप की धूर्तता से मनुष्य के गिर जाने के पश्चात यहोवा परमेश्वर ने सर्प से ये शब्द कहे, जो आप और हम सब जानते हैं। अदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखने के समय में कुछ बातों को ध्यान करने के लिए प्रभु ने कुछ आज्ञा को दिए थे। लेकिन सर्प धूर्तता पूर्वक उसने धोखे से फल के साथ आदम और हवा को परमेश्वर के दिए गए आज्ञा से भटका देता है। भटकाने के संदर्भ में परमेश्वर
जब देखता है आदम और हवा दोनों की जीवन की गिरावट हो गई, उस समय ये शब्द परमेश्वर ने स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बारे में ये बातें लिखा है। पवित्र शास्त्र के इस भाग में दो वंश के विषय में कहा गया है, एक स्त्री का वंश और दूसरा सर्प का वंश। मेरे प्यारे लोगों, यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 23 से यदि आप 38 तक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद से लेकर 38 पद तक आप पढ़ेंगे, उधर 74 पीढ़ियों की चर्चा दी हुई है। हम देख पाएंगे कि मानव जाति के छुटकारे के लिए समय पूरा होने पर संसार में इस स्त्री का वंश को लाने के लिए परमेश्वर ने आदम से 74 पीढ़ियों को चुन लिया। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मानव जाति के छुटकारे के लिए समय पूरा होने पर संसार में इस स्त्री वंश को लाने के लिए परमेश्वर ने आदम से 74 पीढ़ियों को चुन लिया। यदि इस 74 पीढ़ी को आप देखना चाहेंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 23 पद से लेकर 38 पद तक आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। हम यह भी समझ सकते हैं कि पुराने नियम के संतों के समय से ही मसीह की आत्मा काम करती आ रही है। उन भविष्यवक्ताओं ने खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब उन्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। ये वचन जो मैं आपसे आपके बीच में मैं रखा हूं, ये पहला पत्रस पहला अध्याय 11 और 12 पद को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये वचन मिल जाएगा कि आज यीशु मसीह को एक स्त्री के वंश से लाने के समय तक परमेश्वर ने आदम से मसीह की या लोगों की मनुष्य जाति की छुटकारे के लिए 74 पीढ़ियों का परमेश्वर ने चयन करके अंततः परमेश्वर ने अपनी मर्जी और अपनी योजना को पूरा किया है। मेरे प्यारे लोगों, आप पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 11 पद और 12 पद इस रीति से लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता है। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं।
मेरे प्यारे लोगों, आप और हम बहुत आयत रूप से जानते हैं, पुराने करार में भी परमेश्वर की आत्मा या मसीह की आत्मा करके हम जान सकते हैं। पवित्र शास्त्र का नए नियम का भाग बताता है कि स्त्री वंश जिसके विषय में भविष्यवाणी के भाग में लिखा है, जो दाऊद का वंश का था, जो इब्राहिम का वंश का था, वह मानव जाति के उद्धार के निमित्त समय के पूरे होने पर स्त्री से जन्मा। आप यदि रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद को आप जब पढ़ेंगे, इन वचनों को पाएंगे। अपने पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। मेरे प्यारे लोगों, दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ कौन? मसीह। मैं 74 पीढ़ी की बात कर रहा, 74 पीढ़ी, आदम से लेकर यहां तक हमारे छुटकारे के दिन तक। इसलिए दाऊद के वंश में लिखा हुआ ये भाग, यीशु हमारे दाऊद के वंश में पैदा होंगे करके दिया हुआ एक चुनाहट, एक परमेश्वर की शब्द करके हम जो देखा। यदि आप थोड़ा सा और उसको क्लियर करने के लिए आप गलतियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद को थोड़ा पढ़ेंगे। वह इस रीति से लिखा है, अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। उसके वंश को दी गई। दाऊद किसके वंश से आए? प्रभु, आज प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह। मेरे प्यारे लोगों, आपको मैं साफ रीति से लुका रचित सुसमाचार में 74 पीढ़ी की चर्चा के बारे में मैंने दिखाया है। इधर भी एक वायदा, परमेश्वर के दिया हुआ वायदा, परमेश्वर के दिया हुआ प्रतिज्ञा के विषय में हम देख रहा है, जो अब्राहम के वंश को दी गई। यदि वही गलतियों की पत्र उसका 4 अध्याय उसका 4 पद को जब पढ़ेंगे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। मेरे प्यारे लोगों, ध्यान से सुनिएगा। हमारा मसीह की उत्पत्ति के बारे में मैं बता रहा हूं। मैं मसीह की उत्पत्ति के तुरंत तुलनात्मक बातों में जाकर एक हमारा विरोधी मसीह विरोधी कहां से उत्पन्न हुआ, उसको भी मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूं। लेकिन मसीह विरोधी उत्पन्न होने की चर्चा से पहले हमारा मसीह कहां से उत्पन्न हुआ, किस प्रतिज्ञा के द्वारा हुआ, वो प्रतिज्ञा किसके साथ हुआ, ये प्रतिज्ञा कब पूरी हुई, मैं आपसे बातचीत करने के बाद मैं मसीह विरोधी की चर्चा और उनका एक उत्थान या उनकी एक जन्म की बात मैं करूंगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ध्यान से आप हमारी बातों को और इन तुलनात्मक बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको मसीह की उत्पत्ति और साथ ही साथ मसीह विरोधी की उत्पत्ति आप बहुत जल्द समझ पाएंगे। आप यशायाह का किताब
उसका 7 अध्याय उसका 14 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर यशाया हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। और वह इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मेरे प्यारे लोगों, ये भविष्यवाणी कब पूरा हुआ? ये भविष्यवाणी कब पूरा हुआ? हम ध्यान से सुनेंगे। हमारा मसीह की उत्पत्ति। मेरे प्यारे लोगों, मैं आपसे बात करने के समय हमारा मेन उद्देश्य आप लोग को मसीह और मसीह विरोधियों की बारे में साफ रीति से बताना, ताकि आने वाला ये कठिन दिन में आप उनको पहचान कर, आप उनको जानकर परमेश्वर की महिमा के लिए आप तैयार होने पाए। परमेश्वर की महिमा के लिए आप तैयार होने पाए। परमेश्वर में जीवन के लिए आप तैयार होने पाए। यदि आप, मेरे प्यारे लोगों, आप अपने शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे, आप अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाएंगे, आप युद्ध के क्षेत्र में आप युद्ध को हार जाएंगे या पराजित हो जाएंगे। इसलिए यदि युद्ध को जीतना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है आपका हमारा एक मल्ल युद्ध है, उस मल्ल युद्ध में हमसे युद्ध करने वाला शत्रु कौन है, उस शत्रु की उत्पत्ति कहां से हुई, वो शत्रु कब पैदा हुआ, वो शत्रु हमारे बीच में कब और कैसे राज्य करने लगा, वो कहां है, इन सारे बातों पर मैं इन सारी समयों में आपसे चर्चा कर कर आपको एक ठोस बातों को दूंगा, जिससे आप और हम दोनों एक परमेश्वर में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की ग्लोरी में हम बढ़ता 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 हुआ चले जाए, ताकि यीशु मसीह के महिमामय आगमन के लिए हम तैयार होने पाए। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति होवे। ये जो यशाया उसका 7 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ने के समय में ये भविष्यवाणी कई साल के बाद पूरा होता है। आप जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 20 पद को आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 20 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर 20 से 23 पद तक पढ़ेंगे। वहां पर इस रीति से लिखा है, इस रीति से लिखा है, जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, किससे? यूसुफ से, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, ध्यान से सुनिएगा, अब्राहम के संतान को वायदा मिला। अब्राहम को उनके वंशों के द्वारा, उनके वंशों के जरिए वायदा परमेश्वर ने किया, और वो दाऊद के संतान यूसुफ, और वो दाऊद के सिंहासन में बैठने वाला, दाऊद के वंश में पैदा होने वाला। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यशाया 7 अध्याय उसके 14 पद में किया हुआ यशाया के द्वारा भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार में पूरा होता है। सोचिए कितने साल बाद होता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 20 और 23 पद में पूरा होते हुए देख रहे हैं। वहां हम स्वर्गदूतों को यूसुफ से कहते हुए पढ़ रहे हैं, मरियम का एक पुत्र को जन्म देगी, मरियम एक पुत्र को जन्म देगी। वह कहता है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर ने सारी मानव जाति को पाप से बचाने के लिए
हमारे उद्धारकर्ता यीशु को एक कुंवारी के माध्यम से इस संसार के लिए एक दान होकर दिया गया। वह इब्राहिम के वंश का होना चाहिए था, ताकि परमेश्वर ने इब्राहिम को दी प्रतिज्ञा को सभी त्याग किया अनुभव कर सके। इसलिए मैं आप गलतियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, गलतियों उसका 3 अध्याय उसका 14 और 16 को जब पढ़ेंगे, साफ रीति से आपको समझ में आ जाएगी। 14 को पढ़ेंगे, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति होवे। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। साथ ही साथ 16 पद में लिखा है इस रीति से, अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह दाऊद के वंश में जन्मा और अपने अनंत राज्य को प्रकट करने के लिए प्रभु बना। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 32 पद को थोड़ा सा हम ध्यान करने के लिए जाएंगे। और वह इस प्रकार से लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। प्रभु की नाम की स्तुति हो। और 33 पद में लिखा है, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। इतना ही नहीं, उसके पुनरुत्थान के द्वारा वह मसीह के नाम में कलीसिया का कोने का पत्थर बन गया। क्योंकि जब ध्यान से सुनिएगा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा वो मसीह के नाम में कलीसिया के कोने का पत्थर बन गया। क्योंकि जब पतरस ने उससे कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तब उसने कहा, मैं इस पत्थर मसीह पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 16वें पद को जब आप पढ़ेंगे और 18 पद को जब पढ़ेंगे, आपको बहुतायत रूप से ये शब्द आपको समझ में आने लगेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 पद। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तो धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यह कहते हुए उसने इस बात की पुष्टि की कि वह कलीसिया का कोने का पत्थर है और कलीसिया उसके ऊपर बनाई जाएगी। इस रीति से स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। आज हम ध्यान किया है मसीह स्त्री के वंश से उत्पन्न हुआ और इस विषय को जाना हम आगे के वीडियो में देखेंगे। मसीह विरोधी कहां उत्पन्न हुए, इन बातों को सीखने के लिए आप जरूर हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए।